हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड में। आज हम देखेंगे पीसीएस परीक्षा में साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं, उसका भाग 3। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुरान निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ए ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी ऑप्शन है डॉक्टरों द्वारा, सी है इंजीनियरों द्वारा, डी दिया है नौ संचालकों द्वारा। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। तो इसीलिए नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि महासागर में जब भी कोई वस्तु डूब जाती है तो इन लोग क्या करते हैं, पराश्रव ध्वनि तरंगों का यूज़ करते हैं और उसकी मदद से वस्तु की एग्जैक्ट लोकेशन हमें मिल जाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ए ऑप्शन दिया क्रोनोमीटर, बी दिया एनीमोमीटर, सी दिया ऑडियोफोन, डी दिया ऑडियोमीटर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑडियोमीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। ए पानी के बहाव की गति, बी ऑप्शन दिया पानी की गहराई, सी दिया पवन वेग, डी दिया प्रकाश की तीव्रता। तो एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, पवन का वेग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन दिया एनीमोमीटर से वायु की चाल, बी दिया मीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर से दाबांतर, सी दिया पायरोमीटर से उच्च दाब। तो हमारा सी जो है सही मैचिंग नहीं है। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। तो इससे दाबांतर नहीं मापते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन दिया वायुमंडलीय दाब के, बी दिया आर्द्रता के, सी दिया उच्च ताप के, डी दिया घनत्व के। तो पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ए ऑप्शन दिया ताप विद्युत तापमापी, बी दिया विकिरण तापमापी, सी दिया गैस तापमापी, डी दिया द्रव तापमापी। तो विकिरण तापमापी को ही पायरोमीटर कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। ए ऑप्शन दिया गैस थर्मामीटर, बी दिया पारे का थर्मामीटर, सी दिया पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, डी दिया वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इसमें उसमें विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, पाहिर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने में किया जाता है। ए ऑप्शन दिया सन स्पॉट को, बी दिया सोलर रेडिएशन को, सी दिया हवा ताप को, डी दिया पौधों के ताप को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोलर रेडिएशन को। तो पाइर हीलियोमीटर जो होता है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, सोलर रेडिएशन को मापने में किया जाता है। चलिए देख अगला क्वेश्चन हमारा दिया, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। ए ऑप्शन दिया वायु दाब, बी दिया गैसों का दाब, सी दिया द्रवों का घनत्व, डी दिया सतह पर तेल का दबाव। तो मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, गैसों का दाब। बी ऑप्शन सही होगा हमारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। सूची 1 में दिया उपकरण यंत्र और सूची 2 में जो दिया है मापन की गई राशि। तो एमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, एमीटर से धारा मापते हैं। और सेकंड दिया है बी ऑप्शन दिया है, बी से हाइग्रोमीटर दिया है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता। सी दिया स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला से हम लोग क्या मापते हैं, तो इसमें भार मापते हैं। और बैरोमीटर से दाब मापते हैं। तो अब इसमें मिला लेते नीचे दिए गए कूट से। तो ये ऑप्शन दिया 2341, बी दिया 3421, सी दिया 4123 और डी ऑप्शन दिया 12
3 4। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 3 4 2 1। एक बार इसको फिर देख लेते हैं। मीटर, मीटर से हम लोग क्या मापते हैं? मीटर से धारा मापते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला से भार मापते हैं। बैरोमीटर से दाब मापते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन दिया ओडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। बी दिया ओंडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। सी दिया ऑडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। डी दिया एमीटर, विद्युत शक्ति मापक यंत्र। तो ये डी वाला जो है हमारा सही हो जाएगा। एमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं, ना कि शक्ति। तो यही सही सम्मिलित नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? ए ऑप्शन दिया वोल्ट मीटर, बी दिया एमीटर, सी दिया वोल्टामीटर, डी दिया पोटेंशियोमीटर, ई दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमीटर। विद्युत धारा निम्न से किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो एमीटर द्वारा मापी जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन दिया हाइड्रोमीटर, बी दिया बैरोमीटर, सी दिया मैनोमीटर, डी दिया हाइग्रोमीटर। तो किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ए ऑप्शन दिया हाइड्रोमीटर से, बी दिया ब्यूटीरोमीटर से, सी दिया लैक्टोमीटर से, डी दिया थर्मामीटर से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन लैक्टोमीटर से। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है लैक्टोमीटर से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। ए ऑप्शन दिया हाइड्रोमीटर से, बी दिया हाइग्रोमीटर से, सी दिया लैक्टोमीटर से, डी दिया पोटेंशियोमीटर से। तो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया गया है। स्टेथोस्कोप का यूज़ किस में होता है? तो ए ऑप्शन का हो जाएगा स्टेथोस्कोप का हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए होता है। तो इसका जो हो जाएगा हमारा 3 सही हो जाएगा, ए का 3। और अगला दिया स्फेगोमैनोमीटर, तो इससे रक्तचाप मापते हैं। कैरोटोमीटर, कैरोटोमीटर से हम लोग सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं। लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता। अब इसको नीचे दिए गए कोड से मिला लेते हैं। ए ऑप्शन दिया 1 2 3 4, बी दिया 4 3 2 1, सी दिया 3 4 2 1, डी दिया 2 1 4 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा 3 4 2 1। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। ए दिया टैकोमीटर, बी दिया स्फेगोमैनोमीटर, सी दिया एक्टीमीटर, डी दिया बैरोमीटर। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2007 में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन स्फेगोमैनोमीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? ए ऑप्शन दिया चिकित्सीय थर्मामीटर, बी दिया ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, सी दिया प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, डी दिया पायरोमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पायरोमीटर। डी ऑप्शन सही होगा। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान मापना है तो हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन दिया एनेमोमीटर, बी दिया कोलोरीमीटर, सी दिया लक्समीटर, डी दिया अल्टीमीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी लक्समीटर। प्रकाश की तीव्रता हम लोग किससे नापते हैं? लक्समीटर से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया रडार उपयोग में आता है। ए ऑप्शन दिया प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, बी दिया ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने में, सी दिया है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, डी दिया वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रडार का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता करने में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमारा दिया भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ए ऑप्शन दिया रिएक्टर पैमाने पर, बी दिया केल्विन पैमाने पर, सी दिया डेसिबल में, डी दिया पास्कल में। यह क्वेश्चन यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का प्री पेपर जो हुआ था 2015 में उसमें आया था। तो भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया कौन सा सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन दिया सेल्सियस, सेल्सियस ताप, बी दिया किलोवाट आवर विद्युत, सी दिया आरएच गुणांक रक्त, डी दिया रिएक्टर पैमाना आर्द्रता। तो आर्द्रता को हम लोग रिएक्टर पैमाना द्वारा नहीं मापते बल्कि भूकंप को रिएक्टर पैमाना द्वारा मापते हैं, तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ए ऑप्शन दिया सेल्सियस, बी दिया फ़ारेनहाइट, सी दिया केल्विन, डी दिया र्यूमर। तो किसका ऋणात्मक मान नहीं होगा, केल्विन का नहीं होता है। केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। ए ऑप्शन दिया कैस्कोग्राफ, बी दिया सिस्कोग्राफ, सी दिया गीगर काउंटर, डी दिया रेन गेज। तो भूकंप मापी यंत्र कौन सा होता है, तो सिस्मोग्राफ होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है। ए ऑप्शन दिया बेसिक और एसिडिक, बी दिया बेसिक, सी दिया एसिडिक, डी दिया उदासीन। तो तीसरे चौथे समूह के जो ऑक्साइड होते हैं उनका गुणधर्म जो होता है बेसिक एसिडिक दोनों होता है, यानी उभयधर्मी होते हैं वो दोनों। तो उभयधर्मी मतलब तीसरे चौथे समूह के जो भी ऑक्साइड होंगे उभयधर्मी होंगे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख अगला क्वेश्चन दिया भूपटल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ए ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, बी दिया नाइट्रोजन, सी दिया है मैग्नीज, डी दिया है सिलिकॉन। तो सबसे ज़्यादा जो भूपटल पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर बात करें तो इसका प्रतिशत है 46.8% है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। ए ऑप्शन दिया सिलिकॉन, बी दिया कार्बन, सी दिया सोडियम, डी दिया क्लोरीन। तो ऑक्सीजन के बाद कौन सा सर्वाधिक उपलब्ध मूल तत्व है, तो सिलिकॉन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ए ऑप्शन दिया हाइड्रोजन, बी दिया ऑक्सीजन, सी दिया नाइट्रोजन, डी दिया कार्बन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। विश्व में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2007 में आया था, तो इसका ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। ए ऑप्शन दिया रेत, बी दिया हीरा, सी दिया संगमरमर, डी दिया शक्कर। तो मूल तत्व कौन सा है, हीरा है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ हीरे की खनिजी बनावट क्या है। ए ऑप्शन दिया कार्बन, बी दिया नाइट्रोजन, सी दिया निकिल, डी दिया जस्ता। यह क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस प्री 2007 में आया हुआ है। तो हीरा जो होता है रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है, अतः यह मूल तत्व है। तो इसका जो खनिजी बनावट है वो कार्बन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। ए ऑप्शन दिया नीलहरी शैवाल, बी दिया कवक, सी दिया अमीबा, डी दिया यूग्लिना। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, नीलहरी शैवाल है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। ए ऑप्शन दिया ओवर प्रोडक्शन, बी दिया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सी दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डी दिया उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डार्विन द्वारा जो प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद है उसमें सभी चीज़ें हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख अगला क्वेश्चन दिया विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ए दिया स्पेंसर ने, बी दिया डार्विन ने, सी ऑप्शन दिया वालेंस ने, डी दिया हक्सले ने। यह क्वेश्चन एमपी पीसीएस प्री 2010 में आया हुआ। तो विकासवाद का सिद्धांत जो दिया था डार्विन ने दिया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। ए ऑप्शन दिया न्यूटन,
बी दिया आइंस्टीन, सी दिया चार्ल्स डार्विन, डी दिया लैमार्क। तो जीव विकास को सबसे पहले लैमार्क ने समझाया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ए ऑप्शन दिया हक्सले ने, बी दिया डार्विन ने, सी लैमार्क ने, डी दिया हुंगरो ड्यूब्रिज ने। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2005 में आया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, हुंगरो ड्यूब्रिज ने। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो हुंगरो ड्यूब्रिज ने। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हुंगरो ड्यूब्रिज ने दिया था। तो चौथा ए का हो जाएगा। और विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। तो बी का 3 हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दिया था? तो बीडल और टैटम ने दिया था। ओपेरॉन अवधारणा किसने दिया था? जैकब और मोडोन ने दिया था। तो डी का हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, कोड से मिला लेते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन दिया 3412, बी दिया 4312, सी दिया 4321, डी दिया 3421। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 4312 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया विकास का मुख्य कारक है। ए ऑप्शन दिया उत्परिवर्तन, बी दिया हासिल किए हुए गुण, सी दिया लैंगिक जनन, डी दिया प्राकृतिक वर्ण। तो विकास का मुख्य कारण जो है प्राकृतिक वर्ण है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। ए दिया जावा मनुष्य, बी दिया क्रो मैग्नॉन मनुष्य, सी दिया नियंडरथल मनुष्य, डी दिया पेकिंग मनुष्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्रो मैग्नॉन मनुष्य है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया मैमथ पूर्वज हैं। ए दिया कुत्ते का, बी दिया घोड़े का, सी दिया ऊँट का, डी दिया हाथी का। तो मैमथ किसके पूर्वज हैं? तो इसका जो हो जाएगा डी। तो मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है या हाथी का पूर्वज माना जाता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डायनासोर थे। ए दिया है सीनोजोइक सरीसृप, बी दिया मेसोजोइक पक्षी, सी दिया पैलियोजोइक एम्फीबिया, डी दिया मेसोजोइक सरीसृप। तो डायनासोर कौन थे? तो मेसोजोइक सरीसृप थे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डायनासोर रहे। ए दिया पेलोजोइक युग में, बी दिया सेनोजोइक युग में, सी दिया हुआ मेसोजोइक युग में, डी दिया हुआ हमें प्लास्टोसीन युग में। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मेसोजोइक युग में डायनासोर रहे हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।